नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 21 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 4 अक्टूबर 2021 का है। आज हम पढ़ेंगे बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनका विकर्ण। हम बहुभुज का विकर्ण किसे कहेंगे? देखिए, ये जैसे बहुभुज है तो इसके बगल वाली भुजा होती है उसको छोड़ करके, यानी जिसमें एक कॉमन भुजा हो, तो इसको छोड़ करके ये सामने वाले को मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहेगा। यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण है। आप इन आकारों को अच्छी तरह से परिचित हैं। आप इनकी भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी इसके शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है। यदि किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हो और 3 शीर्ष हो तो उसे त्रिभुज कहते हैं। यदि 4 भुजाएं हो, 4 शीर्ष हो तो चतुर्भुज कहेंगे। इसी प्रकार 5 भुजा हो, 5 शीर्ष हो तो पंचभुज, 6 भुजा हो और 6 शीर्ष हो तो षटभुज। यहाँ पे पंचभुज के उदाहरण दिए हुए हैं। इस तरह के दैनिक जीवन में आकृति आप देखते हैं। ये इस तरह से गद्दे का कवर या बेडशीट का डिजाइन आपको मिलता है चतुर्भुज का, और ये आप फुटबॉल में देख सकते हैं। पंचभुज की भुजाएं। अब ये देखिए, बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के 2 असंगत शीर्ष। संगत शीर्ष यानी जस्ट बगल वाला, जस्ट पड़ोस वाला। इसके पड़ोस वाला कौन सा है? एक ये है और एक ये है। तो इसको छोड़ करके यहां से जो निकलने वाली रेखा होगी, एक ये और एक ये, इसके लिए ये हो गया। यहाँ इसका पड़ोसी मतलब एक ये है बगल वाला और एक ये, इसको छोड़ करके एक इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ मिलेगा। अब इसका यहाँ तो ये बगल वाला है, एक ये बनेगा। तो इस तरह से इसके विकर्ण बनते हैं। यानी विकर्ण वो कहलाता है भुजा के 2 असंगत शीर्षों जो लगातार न हो को मिलाने वाले रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये पंचभुज दिया हुआ है। पंचभुज की भुजाएं सभी संगत शीर्षों को मिलाने से हमें बहुभुज प्राप्त होता है। अब देखिए, ये शीर्ष है, एक यहाँ पे मिला है, एक भुजा, दूसरा भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा यहाँ से मिलाएंगे ये, चौथी भुजा ये और पांचवी भुजा ये। तो 5 भुजा हो गए। तो ए को बी ए और बी को लगातार 2 शीर्ष हैं, जिसे मिलाने से हमें पंचभुज की भुजाएं प्राप्त होती है। अतः ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, यानी ये ए बी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये सारे पंचभुज हैं के भुजाएं हैं। अब पंचभुज के विकर्ण क्या होंगे? देखिए, यहाँ से इसके बगल वाली इसके बगल वाला ये और ये शीर्ष छोड़ करके इसको मिलाया एक और दूसरा। इसी तरह इसके मतलब जो संगत भुजा, इसके साथ वाली भुजा है, एक ये है और एक ये है, साथ वाले शीर्ष। तो इसको छोड़ करके असंगत शीर्ष ये हो गया और ये हो गया। इसी प्रकार अब इसके तो 2 हो गए। अब देखिए, इसके असंगत शीर्ष कौन कौन सा? ये संगत तो ये हो गया और ये हो गया। असंगत शीर्ष एक तो ये मिल गया और एक यहाँ। तो कुल मिलाकर के 2, 2 4 और 1 5, यानी आप देख सकते हैं यहाँ ए था, ए सी, ए सी, उसके बाद ए डी, बी से बना बी ई और बी ई और बी डी, तो बी ई और बी डी, और सी से बना एक सी ई। ठीक है। इस तरह से पंचभुज के 5 विकर्ण हो गए।
अब देखिए, आइए हम विकर्णों के बारे में जानते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे बहुभुज दिए हुए हैं, बहुभुज के नाम जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के तो ये इसका पड़ोस वाला ये भी है, ये भी है, तीनों तो पड़ोसी ही है, संगत ही है। तो इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, तो विकर्ण की संख्या 0 हो जाती है। चतुर्भुज में देखिए, इसका संगत भुजा, संगत शीर्ष ये और ये है, इस इसका संगत शीर्ष ये और ये है, तो इसको इससे मिला दी असंगत। और फिर इसका संगत ये है और ये है, तो असंगत को मिला दिए, तो कितनी भुजाएं हो गई, कितने विकर्ण हो गए, 2 विकर्ण हो गए। भुजाओं की संख्या 4 थी तब। पंचभुज पे हमने देखा 5 भुजा है और 5 विकर्ण होते हैं, अभी हमने देखा था। फिर एक बार देखिए, यहाँ से यदि हम इसको मिलाते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया, इस 2 हो गए। यहाँ से एक इसको मिलाएंगे, एक इसको मिलाएंगे और एक इसको ये मिलाएंगे, तो 5 विकर्ण हो गए। षटभुज में देखिए, अब भुजाओं की संख्या 6 है। अब देखिए इसके यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो इसका पड़ोसी ये और ये है, मतलब संगत भुजा। तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, 3 यहाँ से होगा। एक ये, एक ये और एक ये, 3 यहाँ से हो गया। इसका संगत एक ये था और ये था, तो एक ये मिलेगा और एक ये यहाँ जाएगा, मिलेगा, और एक ये, 3 3 6 हो गए। अब एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, तो 8। और इसी प्रकार एक यहाँ से इसके आएंगे, कुल 9 होते हैं। 9 शीर्ष हो, 9 विकर्णों की संख्या होती है। सप्तभुज में यदि देखना चाहें तो आप देखिए, एक बगल वाले को छोड़ करके, यानी एक ये हो गया, फिर यहाँ से एक ये हो गया, एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4। फिर यहाँ से इसके पड़ोसी ये है और ये है, तो एक ये 5 6 7 और 8। यहाँ से एक दिया एक यहाँ से यदि बनाते हैं, तो 9 10 11 और ये 12, तो यहाँ पे था ही। अब यहाँ पे 2 हैं, हर जगह से देख रहे हैं, जो कि 4 4 मिल रहा है, तो इसका 2 तो आ गया, 3 और ये आ गया 4। अब यहाँ से भी 3 आया है, एक इससे बन गया 4, तो हर बिंदु से 4 4 बन रहा है। तो यानी इसके 14 हैं। फॉर्मूला है इसका 20 है। यदि आप फॉर्मूला देखना चाहे, अष्टभुज के 8 भुजा और 20 शीर्ष होते, एक फॉर्मूला है। यदि भुजाओं की संख्या पता हो तो n × n-3/2 होता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला ये है। अब जैसे अष्टभुज है, तो अष्टभुज यानी 8, और 8 में से 3 गया, तो 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20। देखिए 20 है, यहाँ पे 20 है, यानी फॉर्मूला सही है। ठीक है। अब आइए, हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो निम्नलिखित बहुभुज बना करके उनकी भुजाओं और विकर्ण की संख्या लिखिए। अब वर्ग बनाना है, तो वर्ग तो ये देखिए, वर्ग ये हो गया वर्ग। तो इसमें आप नाम दे सकते हैं ABCD। तो इसकी भुजा हो जाएगी AB, BC, CD
और AD या DA। और विकर्ण हो जाएंगे इसके विकर्ण, इसके विकर्ण हो जाएंगे AC और BD, AC और BD, ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार षटभुज देखते हैं, नाम देते हैं। ये षटभुज हो गया। षटभुज में नाम आप दे दीजिए ABCDEF। तो भुजा तो हो जाएगा भुजा हो जाएगा इसका ABCDDEEF और FA, यानी 1 2 3 4 5 6 भुजा। और इसके विकर्ण जो होंगे देखिए, लिखते चलते हैं साथ में। यहाँ से एक, एक तो ये हो गया 1 और 2, हम नाम लिखें AE AC। और तीसरा एक AD, तो ये भी लिखें AD, 3 हो गया। अब B से चलते हैं तो BF और BE और BD, तो लिखें BF BD और BE, BE BD और BF। अब C से चलते हैं। C से एक तो है C से। अब देखिए C पे एक ये हो जाएगा, यानी C यहाँ पे लिखे CE और एक CF, तो यहाँ लिखे CE CF। और सब जगह से देखिए 3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ही अभी पहुंचा आया है, तो तीसरा यहाँ से ये हो जाएगा DE DF DF। अब देखिए हर जगह से 3, यहाँ भी 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 3, तो ये कुल मिलाकर के 3 3 6 और 3 9, 9 शीर्ष हुए। जिसका यहाँ पे फॉर्मूला भी था, फॉर्मूले में यहाँ पे बनाया भी है। देखिए यहाँ पे षटभुज में 9 शीर्ष बताए हैं, तो आपके 9 वो आ गए। अब यहाँ पे बता रहा अगला, अब अगला कह रहा है जो कि पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे। तो पंचभुज में विकर्ण अभी हमने देखा है, पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं, फॉर्मूले से भी बना सकते। षटभुज में 9 विकर्ण हैं। और आयत तो वर्ग की तरह, ये भी आयत ही है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आयत ही है, ये दिख रहा है आयत। तो इसमें कितने विकर्ण होंगे, एक ये और एक ये, तो कुल कितने विकर्ण आपको दिख रहे हैं, 2 विकर्ण, तो यहाँ पे लिखे 2। ठीक है, यह था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।